चला, उसमें पलक झपकाना छोड़ दिया और वो उसको गोल गोल नाचने कहा कि मैंने तो देखना ही नहीं है ये कल। उसके करीब आई तो वहीं दूर रुक गई और झटका लगा और कहने लगी क्या पहना है तूने गले में। अहमद जो ज़मीन पे गिरा हुआ था और उसके जो और दोस्त थे वो साइड पे थे, क्योंकि सबको अपनी मौत का इंतज़ार था। सबने कहा अब तो हम तो लेने के चक्कर में आए थे, हमें तो देने की पड़ गई। अब एडवेंचर का कीड़ा भी था, लेकिन वो सारा कीड़ा ख़त्म हो गया था। अब जो अहमद की मौत उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखना थी, उस्मान तो फारिग हो चुका था, रह गया था अहमद। अहमद की जान निकालनी थी, लेकिन जब वो करीब आई तो झटका उसको लगा। उसने कहा क्या पहन रखा तुमने, तो उतार इसको। तो वो कहता है क्या 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 क्या। उसने कहा जो तेरे हाथ में ये जो सूत एक धागा बंधा हुआ है ना, इसकी बात करिए, उतार इसको। वो कशिश अहमद, उस औरत की इतनी ख़राब आवाज़ थी ना, इतना रोब था कि मैं कहती हूँ कि अगर वो कह रहे थे कि अगर ये आवाज़ कोई और सुनता तो वाकई में वो उतार भी देता। जैसे आप खुद सोचो कि जब आपके साथ ऐसा हो और आपको कोई कहे उतार दे, तो आप तो सब धागा तो क्या कपड़े भी उतार देंगे। बहरहाल वो उसने उतारना तो था नहीं, क्योंकि उसकी उतारना उसकी मौत थी। अब वो औरत करीब आती थी, धक्का खाती थी, ये देखना था। तो उसका साथ का एक दोस्त था, वो समझ गया कि ये जो है ये इसका जो पड़ा हुआ धागा है उसकी वजह से करीब नहीं आ रही। उसने एकदम से तेज तेज कर आवाज़ से आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। उसका पढ़ना था कि उस औरत ने कान पे आवाज़ रखी, हाथ रखे और चीखें मारी, और चीखें मार के गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। अब वो लड़का जो है उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी, सब ने एक दूसरे को फॉलो किया और पढ़ने शुरू कर दे। कमरे में आयतुल कुर्सी की और कुल अल्लाहु अहद की आवाज़ें गूंजने लगी। उनका पढ़ना था कि वो औरत गायब हो गई और वो चारों दोस्त, एक तो बेहोश था, तीन जो है इस वक्त बहुत बुरी हालत में थे। ये मानो जैसे कि उनके खून सफ़ेद पड़ गए थे, मतलब बहुत मैं कहती हूँ कि उनके फरिश्ते भी भाग गए होंगे उन्हें छोड़ के, जो इतनी खौफनाक शक्ल उन्होंने देखी। टेढ़ी नाक, लंबा मुंह, दांत उसके निकले हुए और गर्दन पे छाइयाँ, चेहरे पे से भरा हुआ मुंह, लगता था जैसे 200 साल या 500 साल की बूढ़ी कोई औरत खड़ी है। वो तो बहुत परेशान थे कि उनका तो बस नहीं चल रहा था कि किस तरह, इसी तरह करते करते उन पे सुबह हो गई। अजान हुई, उन्होंने जल्दी जल्दी पढ़ के उस्मान पे भी फूका, पानी डाला। उस्मान होश में आए, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो बीपी का वैसे ही मरीज़ था, लेकिन उसके तो उस दिन बहुत बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से सुबह सुबह उन्होंने कपड़े चीज़ें लपेटी निकले और जाके ऑनर को चाबी दी और कहा ये घर तुम्हें मुबारक है, तुमने तो हमें मरवा दिया था। तो वो कहने लगा कि जो भी इधर आता है वो 2 दिन से ज़्यादा रहते ही नहीं। कहते हम तो 2 दिन क्या 2 घंटे भी ना रहे, हमें तो पता ही नहीं था। इस तरह से वो चारों दोस्त गाड़ी में बैठ के आगे निकल जाते हैं और आगे जाने के बाद थोड़ी दूर आगे समझो कि किसी केबन के पास गए थे और वहाँ पे पानी मानी उन्होंने लेना था। पानी ख़त्म हो चुका था, तो केबन के पास एक आदमी खड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि हाँ बाबू क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें पता पानी का वो केन की बोतल, छोटी छोटी बोतल होती हैं, वो दे दो। ये बोतलें लेने के बाद वो सब आगे निकल गए, क्योंकि उनको पता था कि अभी के हालात कैसे होंगे, उनको ये नहीं पता था। वो आगे फिर रवाना हो गए। इसी तरह चलते चलते उन पे फिर शाम हो गई। तो गाड़ी में बैठे बैठे उस्मान सोने लग गया, क्योंकि उसको तो नींद आई थी। वो बेचारा बहुत मुश्किल से हालात से निकला था। दोस्त आपस में डिस्कस करने लगे, वो जो उनके साथ अभी अभी हुआ था वो सब डिस्कस करने लगे और कहा कि हमें जितनी जल्दी हो सके हमें इस एरिया से निकल कर किसी दूसरे एरिया में जाना था, क्योंकि उनको तो आदत थी एडवेंचर की। मौत ज़िंदगी से निकल के आ गए। भाई सालो तुम्हें पता है कि मर जाओगे तो जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, मौत से खेलेंगे, अपने घर वाले को तकलीफ़ देंगे, जाएंगे ज़रूर। उसमें एक दोस्त जो उस्मान था, वो ऐसा बंदा था जो कहता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत मुश्किल से उसको इसने राज़ी किया और ये रवाना हुआ था। बेचारा अपनी ज़िंदगी से मरते मरते बच गया था। अब जब ये दोस्त आगे गए तो उनको एक केबन मिली, फिर से एक केबन आई। केबन में जाके उन्होंने कहा कि हम जैसे वो बिस्किट और चाय के साशे वगैरह होते हैं, उन्होंने कहा वो ले लें। अब जब वो आदमी से जल्दी जल्दी वो आदमी जो है उनके लिए चीज़ें बना के दे रहा था केबन में, मतलब उन्होंने चाय का एक इंतज़ाम भी रखा हुआ था, एक छोटा सा देचका और एक क्या सिलेंडर रखा था। तीनों चारों दोस्त खड़े हो गए चाय पीने के लिए। अब जब चाय पीने लगे तो एक जब उस
अहमद उठा और कहता है कि उस आदमी से कहता है कि बना दो, हमें कुछ दे दो ताकि हम आगे जाए, हमारे और भी काम है, हमें तो अभी और फटवानी है। लेकिन नहीं, चाय तो बनी गई, चाय बन के पराठा ये बिस्किट खा लिए उन्होंने, ले लिए। अब वो आदमी इतनी देर में एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा था। तो खारिश उठी, अहमद उठा, उसने कहा कि चलो इस बंदे से थोड़ा बातचीत करते हैं। अब वो बात करने लगता था, वो बात ही नहीं करता था, ना नज़र उठाता था। तो थोड़ी देर में उस आदमी ने ऐसे अपना जब चाय देने के लिए उसके नज़र उठाई तो अहमद को ऐसा लगा जैसे पता नहीं उसकी आंखें कुछ अजीब सी थी। मतलब उसकी आंखों में जैसे डेला होता है ना, जैसे हमारा डेला होता है अलग होता है, उसका डेला कुछ ज़्यादा फैला हुआ ब्लैक कलर। अहमद सोच में पड़ जाता है, यार इसकी आंखें कैसी हैं यार, ये कैसी बड़ी बड़ी उसके डेले अंदर है। उससे वो ख्याल आता है कि उसने कुछ सुना हुआ था कि जिन्नात जो कौम होती है इनकी आइज़ जो होती हैं ज़रा दूसरी तरह की होती हैं। वो ये जब सोचता है तो वो आदमी कहता है, आप जो सोच रहे हो मैं वही हूँ। इतना कहना था कि अहमद की तो हाथ से चाय की कप थर 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 कांपने लगी और चाय गिर गई। वो भागा और दोस्तों का भागो निकलो, ये इंसान नहीं है। और ये कह के गाड़ी में बैठ के गाड़ी चला। अब गाड़ी कर 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 गाड़ी चल नहीं रही। फिर गाड़ी चल 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 कर चला रहे, गाड़ी चले नहीं। बहुत मुश्किल से गाड़ी को उन्होंने जब देखा कि वो आदमी जो है केबन से बाहर निकल के उनकी तरफ आने लगा, और जैसे वो दरवाजे की तरफ उनके आया तो वो दोबारा आदमी से औरत बन गया, वही औरत जो उन्होंने अभी वहाँ देखी थी। और कहा कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये कह के उस औरत ने जो हंसना शुरू किया और ये गाड़ी स्टार्ट करते कर 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 गाड़ी बड़ी मुश्किल से इन्होंने स्टार्ट की। कलमा पड़ा, चीज़ें जितना इनको आता था इन्होंने पढ़ा और गाड़ी चला दी। अब गाड़ी के साथ साथ वो औरत भाग रही थी, यानी कभी आगे जाती कभी पीछे जाती कभी आगे। अहमद और क्या उस्मान का जो बुरा हाल था, जो उसके दोस्तों का, उन्होंने जो मैं कहती गाड़ी उन्होंने सड़ा दी होंगी, जो उनका कंडीशन थी। यकीन करें अगर उसकी जगह कोई भी होता तो उसकी तो गई थी जान। बहरहाल बड़ी मुश्किल से फैसला करते करते उन्होंने पढ़ पढ़ के उन्होंने अपना कलमा दुरूद शरीफ जो उनको आता था पढ़ा, और वो निकल गए इस एरिया से। जब इस एरिया से निकले तो आगे जाके उनकी गाड़ी ख़राब हो गई और वो बहुत डर गए। मतलब बहुत उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलते। दूर दूर तक अब कोई औरत नहीं थी जो उनके पीछे करे। वो औरत कुछ अजीब सी थी, यानी कि वो चल रही थी लेकिन उसके खुर थे, यानी पाँव पंजा नहीं था। ऐसा लग रहा था ज़मीन पे खुर भाग रहे हों, कभी आगे कभी पीछे कभी, क्योंकि गाड़ी की हेडलाइट्स भी होती हैं दिन, और मगरिब का ऐसा कुछ टाइम था जिसके टाइम वो लोग निकले थे। तो इतना उनको नज़र आ रहा था कि ये जो चीज़ है ना ये कोई सही चीज़ नहीं है। लेकिन नहीं, बस क्या करते, लड़के थे, देनी तो थी और ले ली। बहरहाल देने की लेने तो पड़ना था उनको। उन्होंने सुबह के टाइम किसी तरह से अपनी जगह का पता किया लोगों से और वापस अपने इलाके की तरफ आना होगा। ये वाक़या सुनाने के बाद उन्होंने कहा, हमने ज़िंदगी में जितने भी एडवेंचर का हमारे अंदर कीड़ा था, अब अल्लाह के फजल करम से अब एक भी नहीं बचा। सारे वायरस हमारे ख़त्म हो गए और अब हम बिल्कुल सही सत्ती सावित्री नेक बन गए हैं। नमाज रोज़ा तस्बीह, क्योंकि आज ये धागा अगर अहमद के हाथ में ना होता तो अहमद की कब्र पे भी लोग धागे बांध के फातह ख्वानी कर रहे होते। तो ये थी आज की खूबसूरत कहानी जो आपको भेजी। अब बात है दूसरी कहानी की। दूसरी कहानी जो है वो हमारे नाना के घर की है। मेरे नाना का घर बहुत पुराने ज़माने का है। गोल गोल दर बने हुए हैं, खिड़कियां हैं, पुराने ज़माने की बड़ी ऊंची ऊंची छतें आपने देखी भी होंगी, और उन कच्ची डेवड़ी। पानी तो बाहर था ही नहीं, तो अम्मी कहती मटके तो भरे पड़े हैं। मैंने कहा अम्मी मैं अभी गई मटके खाली थे। अम्मी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मटके भरे थे। अम्मी ने मुझे कहा उठो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अम्मी मुझे लेके गई, देखा मटके पानी से फुल भरे थे। तो जब मैं गई थी तो पानी क्यों मटके में नहीं था, मुझे ये इस बात की नहीं समझ आई। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। बहरहाल सुबह का टाइम था।